श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाती है, मन को पवित्र करती है। तन को पवित्र करने वाले अनेक साधन हैं। गंगा स्नान कर लो, पंचगव्य से स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। पंचगव्य पी लो, तन के अंदर की अपवित्रता दूर हो जाएगी। दान कर लो, धन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन पवित्र कैसे हो, हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे? तो कहते हैं अंतःकरण को शुद्ध करने का एकमात्र साधन भगवान की कथा है। भगवान की कथा श्रवण करने से ही अंतःकरण पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। तन को हम कितना भी पवित्र कर लें, धन पवित्र कर लें, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र कर लें, लेकिन मन अगर पवित्र नहीं हुआ तो सब पवित्रता धरी रह जाती है। क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का हेतु है। उपनिषद में भगवती श्रुति कहती हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इसी वेद मंत्र की व्याख्या हिंदी में लोक भाषा में लोग अपने ढंग से कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। तो कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन मुक्ति का कारण है, इस पर विचार किया तो वेद भगवान कहते हैं कि बंधाय विषयासक्तम। जब हमारा मन विषयों में आसक्त होता है तो यही मन बंधन का कारण बनता है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः। और जब हमारा मन विषयों से अलग हो जाता है तो यही मन मुक्ति का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। अब हमारा मन विषयों के बंधन से मुक्त होकर निर्विषय हो जाए, संसार के विषयों से हमारा मन मुक्त होकर भगवान के चरणों में लग जाए, यही मन की पवित्रता है। यही मन को पवित्र करने की विधि है कि हमारा मन तभी पवित्र होगा जब मन विषयों से हटकर भगवान में लगे। लेकिन मन बड़ा चंचल है। योग और समाधि लगाने से भी मन टिकता नहीं, मरा बड़ा कठिन है। गीता में अर्जुन ने अपनी ये समस्या भगवान से बताई कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। अर्जुन कहता है, महाराज ये मन बड़ा चंचल है, ये मथ देता है, हमें मजबूर कर देता है, हम अपने मन की मानने को मजबूर हो जाते हैं। क्या करें, इस मन पर नियंत्रण कैसे हो? तो भगवान ने कहा, अर्जुन थोड़ा अभ्यास करो, प्रयास करो, रोको बार बार। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास करो और संसार से वैराग्य धारण करो तो मन रुके। लेकिन वो विधा बड़ी कठिन है, कितना अभ्यास करें? तो कहते हैं एक रास्ता और है। दूसरा रास्ता क्या है? बोले भगवान की कथा सुनो, बहुत सरल उपाय है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हो रहा है, विषयों की आसक्ति नहीं छूट रही है, मन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो कथा श्रवण करना शुरू कर दो। भगवान की कथा सुनो और खूब सुनो, बार बार भगवान के चरित्र को सुनो। ये भगवान का चरित्र ही तुम्हारे मन को निर्मल बना देगा। क्यों? बोले इसके अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्मादपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते हो कहते महाराज वही राम कहानी, बार बार वही कथा।
वही पंक्तियां, वही कथा, वही राम, वही कृष्ण, वही कंस, वही चर्चा लाखों वर्षों से सुनते आ रहे हैं और बार बार उसको सुनने के लिए इतना बड़ा आयोजन प्रयोजन, इतनी बड़ी व्यवस्था, क्या उसी कहानी को बार बार रिपीट करते रहते हैं? बोले कुछ तो है, तभी तो हम बार बार इसे सुनते हैं। एक फिल्म बनती है, एक मूवी बनती है, तो एक मूवी बनाने में करोड़ों रुपए खर्चा होता है। कितने पात्र तय किए जाते हैं, उनको कितनी सुविधाएं दी जाती हैं और कितना धन दिया जाता है, और उन्हें क्या कहना है, क्या बोलना है, इसका कितना पूर्वाभ्यास वो करते हैं। बीच में संगीत, गीत और अनेक प्रकार की साज सज्जाओं के मध्य में 3 घंटे की मूवी तैयार होती है, वो भी एक कल्पित कहानी। और उसको देखने के लिए सुविधा युक्त हाल में किसी थिएटर में लोग बैठते हैं, जहां अपनी सुविधा से बैठते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं, स्वच्छंद होकर बैठ करके उसे देखते हैं आनंद के लिए। लेकिन 3 घंटे के बाद वो आनंद खत्म, और दोबारा फिर कोई देखने को कहे तो व्यक्ति कहता अब क्या देखने जाएं, एक बार तो देख चुके। लेकिन भगवान की ये कथा लाखों वर्षों से सुनी जा रही है, बार बार इसको हम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक हम इससे तृप्त नहीं हुए। यही इसकी विशेषता है। करोड़ों रुपए खर्च करके बनने वाली वो एक फिल्म 2 बार भी व्यक्ति देख ले, 3 बार तो चौथी बार तो देखने का मन नहीं करेगा, चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो। एक दिन पुराना अखबार हम नहीं पढ़ सकते। सवेरे सवेरे नौकर को बोलो भाई पेपर लाओ पढ़ना है, कहीं भूल से वो एक दिन पुराना अखबार ला करके रख दे तो डेट देखते ही व्यक्ति फेंक देता, बोले ये तो कल का है, आज वाला ला। अरे भाई अखबार तो है, पढ़ लो, एक दिन पुराना ही सही। एक दिन पुराना अखबार भी व्यक्ति पढ़ने को तैयार नहीं है, और लाखों वर्ष पुराने इस पुराण को हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार गाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई विशेषता है, दिव्यता है। वो दिव्यता भगवान श्री हरि की दिव्य चेतना है, भगवान श्री हरि परमात्मा श्री रघुनंदन का दिव्य भाव है, जिसे पढ़कर सुनकर हम भाव से परिपूरित हो जाते हैं, और यह हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देता है। एतस्माद परम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं कि मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक निष्कृति नहीं होगी। मन की शुद्धि के बिना कल्याण संभव नहीं। और मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? बोले हम बार बार भगवान के चरित्र को सुने, बार बार भगवान के चरित्र को सुने। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी जो शास्त्र के विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, वेदव्यास जी कहते हैं, विधि और निषेध से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महामनीषी भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं। विधि निषेध क्या है? बोले शास्त्र की आज्ञा का नाम ही विधि निषेध है। शास्त्र जिन कार्यों को करने की आज्ञा दे उसका नाम विधि, और शास्त्र जिन कार्यों को करने के लिए मनाही करता है, रोकता है, उसका नाम है निषेध। तो शास्त्र विधि और निषेधमय है, और शास्त्र के विधि निषेध से भी जो ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं है। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो ज्ञान, भक्ति और साधना की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं होता। अत्यंत पर भक्तानाम